हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 4 नीति के दोहे, इनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्लास 6 की मंजरी हिंदी की बुक है। अगर आपको इससे पहले वाले चैप्टर देखने तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने सभी चैप्टर का सॉल्यूशन दिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4 का सॉल्यूशन। इसमें दिया है कुछ करने को। सबसे पहले इसे देखेंगे। बाल अखबार में हर बार एक नीति परक वाक्य लिखिए और कक्षा में लगाइए। ये तो कक्षा में लगाने का कार्य है, ये नहीं करना आपको, ये कॉपी पे नहीं करना है। शिक्षक की मदद से कक्षा के सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाएं। इनसे एक भाग के बच्चे कबीर, दूसरे भाग के बच्चे रहीम के दोहे याद करने की जिम्मेदारी लें। बाल सभा में इन कवियों की रचनाओं पर आधारित कवि दरबार का आयोजन करें। ये तो खेल है, मतलब विद्यालय में आप खेल सकते हैं, ये कॉपी में नोट नहीं करना है। तीसरा है रेडियो, टेलीविज़न तथा इंटरनेट के माध्यम से इन कवियों की रचनाओं को सुनकर देखकर गायन का अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो आप अपनी टीवी में या कहीं भी देख सकते हैं, इनके दोहे को सुन सकते हैं। ये सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है कॉपी में। अगला है हमारे पास पाठ से। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। इसमें लिखा है का मधुर वाणी औषधि का काम करती है तथा कठोर वाणी तीर की तरह मन को भेद करती है। तो ये किससे रिलेटेड है? देखो, ये इस दोहे से रिलेटेड है। इसमें देख लेंगे हम। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सवरन द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। तो ये इससे रिलेटेड है। आगे हमारे पास अगला है हमारे पास खा, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? कोई भी कार्य समय पर ही होता है। देखो, इस दोहे में दे रखा है यहाँ पे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इसी में समय के बारे में इसी में बताया था कि धीरे धीरे से ही सब कुछ होता है, एक बार में कुछ नहीं होता। फिर अगला है हमारे पास गा, अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका ये किससे रिलेटेड था? इससे रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अटी लेहे लोग सब, बांटी ना लेहे को। यानी कि किसी और को अपना दुख बताने से आपका दुख कम तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग आपकी हंसी जरूर उड़ाएंगे। अगला है हमारे पास घा, परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं, ये है इससे। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। यानी कि जो इंसान अच्छे कार्य करता है, जैसे मेहंदी लगाने वाला है, वो भी अच्छा ही कहलाता है। जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी मेहंदी लग जाती है, उसी तरह जो इंसान अच्छे इंसानों के साथ रहता है वो भी अच्छा ही कहलाता है। अगला है हमारे पास दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं। तो इसका क्या होगा? दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं, इसका होगा हमारा ये वाला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपनो, मुझसा बुरा न कोई। यानी कि जब कबीरदास जी बुराई देखने गए किसी और में, तो उन्हें कहीं बुराई नहीं नज़र आई और अपने आप में उन्हें बुराई नज़र आई। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, निम्नांकित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। का श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर। तो इसका क्या अर्थ है? अगला है पानी गई न उबरी मोती मानुष चून, बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। अगला है जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। अगला है चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हो। तो हमने पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ आपको करा दिया था पिछली वीडियो में। आप इन सब का अर्थ भी पिछली वीडियो में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन सब का हिंदी अर्थ कराया है, तो यहाँ पे दोबारा कराने से खाली टाइम वेस्ट होगा, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, इसमें है माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं? तो इसका क्या आंसर है? इसका हो जाएगा क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर होता है, घबराने से कुछ नहीं होता।
यानी कि फल अपने समय पर ही लगेंगे। माली चाहे उनमें कितना भी पानी दे या पेड़ में कितना भी कुछ करे, लेकिन फल उसके ऊपर समय पर ही लगेंगे। अगला है 4th क्वेश्चन, अपने मन की व्यथा को मन में ही क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? अगर किसी और को हम बताएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारा दुख कम नहीं करेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे आप, क्योंकि कोई भी हमारी व्यथा कम नहीं करता बल्कि हमारी हंसी उड़ाता है। आगे है भाषा की बात। श्रवण, द्वार, हवि, संचरी, साले, सकर, शरीर। पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण पुस्तक से ढूंढकर लिखिए, ठीक है। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको यहाँ अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण लिखने हैं, वो भी अपने पाठ से देखकर। तो कैसे लिखेंगे हम? तो 2 उदाहरण कौन कौन से लिख लेंगे हम? एक तो धीरे धीरे, रे मना, धीरे सब कुछ हो, इसमें धीरे धीरे आया है ना बार बार, तो इसलिए एक ये उदाहरण हो जाएगा। और रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, यहाँ पे भी पानी बार बार आया है तो इसे भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मान लेंगे हम। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। उपयुक्त दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के अर्थ में कांति, मनुष्य के अर्थ में स्वाभिमान, चूना के अर्थ में जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने से यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पानी के कई अर्थ हैं, तो इसी प्रकार हमें श्लेष अलंकार कहेंगे इसे। तो हमें श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण देना है। कैसे देंगे? तो यहाँ पे एक और उदाहरण क्या हो जाएगा? मन की देखी पट देत बार बार है, यानी कि पट के यहाँ पर पट शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो कपड़ा और एक द्वार, ठीक है। जैसे कि भगवान जी की पट बंद कर देते हैं, उनके जो द्वार होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पट के 2 अर्थ हैं, कपड़ा और द्वार। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो हमने आपको सेकंड भी कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद है हमारे पास अगला 3rd क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है? पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। भस्म, औषधि, शोभाय, शरीर, मानुष, शबद, बिथा। इनके हमें लिखने हैं तद्भव। ये तद्भव हैं, इनके तत्सम रूप लिखने हैं, ठीक है। तत्सम रूप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका तत्सम रूप? भस्म का क्या हो जाएगा? भस्म। और औषधि का औषधि, शोभाय का स्वभाव, शरीर का शरीर, मानुष का मनुष्य, शबद का शब्द, और बिथा का व्यथा, ठीक है। तो तत्सम रूप हमने आपको करा दिए हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4थे क्वेश्चन में क्या है? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे तीर शब्द के अर्थ हैं बाण और नदी का किनारा। निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। जैसे पट, दर, कर, जड़, गोली, सारंग। इनके 2 अर्थ हमें लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो उनके 2 अर्थ क्या हो जाएंगे? देखो, पट के 2 अर्थ, एक तो कपड़ा होता है और एक द्वार होता है। द्वार यानी दरवाज़ा। दर के 2 अर्थ कौन से होंगे? एक तो दरवाज़ा और दूसरा दरबार, ठीक है। अगला कर के 2 अर्थ, एक तो हाथ होता है और एक क्रिया करना, जैसे कि काम करना, खान, तो जैसे हम कुछ कर रहे हैं वो वाला कर। और जड़ के 2 अर्थ, किसी वनस्पति का वह भाग जो जमीन के अंदर रहे उसे जड़ कहते हैं। और एक मूर्ख को भी हम जड़ कहते हैं। गोली, बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु, यानी कि जो गोली बंदूक में होती है, एक तो उसे गोली कहते हैं और एक कंचा को भी हम गोली कहते हैं। शारंग हम सिंह को कहते हैं, शेर को, और हाथी को भी शारंग कहते हैं, ठीक है। तो हमने आपको पार्ट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।